नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। सावन का पावन माह चल रहा हो और चर्चा माता बम यानी कृष्णा बम की ना हो तो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला अधूरा सा लगने लगता है। ये कहानी है मुजफ्फरपुर की रहने वाली माता बम यानी कृष्णा बम का, जो लगातार 44 वर्षों से गंगा धाम यानी अजगैबीनाथ गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद बाबा धाम, झारखंड स्थित बाबा धाम पर प्रत्येक सावन के प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक करती हैं। कई ज्योतिर्लिंगों पर पदयात्रा कर जल चढ़ाई है, साइकिल यात्रा की है और आज हमारे साथ एक बार फिर माता बम अजगैबीनाथ पहुंची हैं और कुछ देर के बाद ये यहाँ से बाबा धाम के लिए पैदल डाक कंवरिया के रूप में रवाना होने वाली है। माता बम, स्वागत है आपका। मैं कृष्णा शिक्षिका से रिटायर, बाबा के सेवा में अनवरत दास्य भक्ति करते हुए सुल्तानगंज यानी अजगैबीनाथ धाम इनका नाम होना चाहिए। ये बाबा अजगैबीनाथ के जांघ से बाबा उत्तरायण यहाँ हुई, गंगा उत्तरायण हुई है। तो यहाँ से सभी अपने श्रद्धा और भक्ति से मनोकामना शिवलिंग की पूजा करने चलते हैं। ये बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग से ऊपर है, इसलिए कि माँ का हृदय स्थापित है यहाँ और शिव भी हैं। तो ये सब भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। और इस दासी कृष्णा का भी हर मनोकामनाएं बाबा 42 वर्षों से जघन्य परिस्थितियों में मैं आई थी और ये पूरा करते चल रहे हैं। आज भी मैं परिस्थितियां में ही आई हूँ, लेकिन भोलेनाथ की कृपा जरूर बरसेगी और मुझे फिर पहुंचाएंगे। मैं डाक जल तो 24 में घुटना टूटने के बाद 24 में चढ़ा के छोड़ चुकी हूँ। आज चलूंगी और जैसी बाबा की मर्जी, मेरी तो अर्जी है, वो जल चढ़वाएंगे। 44 वर्षों तक का सफर, पहली बार जब आप डाक कांवर के रूप में अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम के लिए रवाना हुए थे तो क्या इच्छा थी और भोले के प्रति ये जो निष्ठा है वो किस तरह आपके पास है और किस तरह ये निष्ठा आगे बढ़ रही है? मैं बचपन से ही शिव भक्ति ही की हूँ, मुझे कहीं कोई ध्यान नहीं भटका। शिव के द्वारा ही सारे प्रकृति की रचना है। मैं श्री राम कृष्ण सभी की भक्ति करती हूँ, माँ दुर्गा की करती हूँ, इसलिए कि सब उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। लेकिन सबसे ऊपर एक निराकार ब्रह्म शिव ही हैं, जो मैं कैलाश में भी दर्शन उस ब्रह्म का की हूँ। मुझे वह ज्ञान मिला है कि अगर हर व्यक्ति शिव की भक्ति करे तो प्रभु जरूर मिलेंगे और उनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। मैं जिस समय आई थी 1982 में, बस 2-4 डाक बम मिले थे, मैं अकेली चली थी वहाँ से। उस समय मैं बहुत परिस्थितियाँ से, मैंने ऐसी परिस्थिति थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं टिकट कटा के मुजफ्फरपुर से सुल्तानगंज आ सकूं। लेकिन आज बाबा दौड़ाते दौड़ाते सब पूरा कर दिए हैं, इसलिए इनको मनोकामना लिंग कहा जाता है और सबको मनोकामना पूरी होती है। ये जैसी मेरी धारणा है। इस रास्ते में कमरियों के साथ बाबा स्वयं चलते हैं, बाबा का जलाभिषेक होता है, लेकिन थोड़ी व्यवस्था वहाँ ऐसी हो गई है कि सब कमरिया निराश हो जाते हैं पहुँचने के बाद। और उस समय मैं अकेले चली थी, मेरा रास्ता भटक गया था, लेकिन एक बूढ़े आदमी मिले जो जिलेबिया पहाड़ के 10 बजे रात में कैसे मुझे पार कराए मुझे पता नहीं है, आज तक वह नहीं मिले और मैं उस समय से चलती आ रही हूँ। वह तो बहुत ही विकट रास्ता था, लेकिन अब तो बहुत सरल रास्ता हो गया है। मतलब कहाँ कहाँ आज तक आपने यात्रा की है और कैसे यात्रा की है? मेरी यात्रा पहले 1974 से पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मेरे ही शहर में हैं, मैं डाक कमर चढ़ाना शुरू की और अकेले चल देती थी। पूरे रात चल के 8-9 घंटे में जल चढ़ाती थी। वहाँ चढ़ाते चढ़ाते मैं 82 से यहाँ आने लगी। कुछ दिन तक उनका चढ़ाते रही, लेकिन फिर सफल नहीं हो सकी, बस बाबा को पकड़ ली। उसके बाद सन 1988 हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ पैदल कामर लेके 30 दिनों में आई, 1500 किलोमीटर इनका जलाभिषेक की। फिर 89 में गंगोत्री से रामेश्वरम 28 जुलाई को 1 मई को चली और 28 जुलाई को 4500 किलोमीटर मेरा पुत्र मुकेश कुमार 16 साल का था, वो साइकिल पर पूरा लगेज लेके चला और खाना बनाते खाते 85 दिनों में
4500 किलोमीटर यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु होते हुए मैं रामेश्वरम पहुंची। फिर साइकिल यात्रा से 12 बार वैष्णो देवी गई, मुजफ्फरपुर टू जम्मू, वो 2000 किलोमीटर है। फिर 1300 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से कामाख्या जी साइकिल यात्रा से एक बार गई। तो ये अनंत है मेरी यात्रा है, उतना साधना याद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान यात्रा भी आपने हाँ, की? मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा गई 2014 में। फिर उसके बाद 19 में मेरा सिलेक्शन पाकिस्तान के लिए जो हुआ, जहाँ भगवान शिव जब माँ सती हुई थी तो उनके आंख से आंसू गिरा था, वह कुंड है, वहाँ हिंदू को दर्शन कराया जाता है। तो सब मंदिर की मूर्ति तो तोड़ दी गई है, लेकिन जब युधिष्ठिर पहुंचे थे जो शिवलिंग की स्थापना किए थे, वो तट पर जहाँ भगवान का आंसू है वो शिवलिंग है, वहाँ हम लोग जाके पूजा किए। कटास जी महाराज, वो पाकिस्तानी लोग वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं किए, बहुत अच्छा से पूजा पाठ करवाए, हम लोग को बहुत आदर स्वागत भी कर दिए। 6 दिनों का ये यात्रा था। और साइकिल से जनकपुर भी गई। 12 ज्योतिर्लिंग में 6-7 तो मैं पैदल ही गई, ऐसे जो बचा सो गाड़ी से भी गई। मेरे शिव भक्ति में ही मेरा जीवन समर्पण है। ये बाबा की मर्जी है, कैसे इस बार कैसे ले जाएंगे मुझे पता नहीं है, मेरा घुटना तो टूट चुका है। मतलब कितना बदलाव हुआ है जो आपने शुरुआत की थी और अब तक कितना बदलाव देख रहे हैं, और आगे क्या चाहते हैं? देखिए, सुल्तानगंज का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, ये गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। जितने लोग यहाँ आते हैं, हर देश के कोने कोने से जितना कमरिया सुल्तानगंज पहुँचते हैं, कहीं भी इतना कमरिया नहीं जाते हैं। मैं अभी चढ़ा के आई हूँ, महाकाल 2 तारीख को उठाई थी, 5 को पहुँची हूँ, 135 किलोमीटर। धीरे धीरे वहाँ कुछ व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन अपना व्यवस्था लेके चलना पड़ता है। इतनी कमरिया भी नहीं है, लेकिन यहाँ लाखों लाख रोज चलते हैं। तो सुल्तानगंज में सरकार की बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो उतना विकास नहीं हुआ। रास्ते का विकास हो गया, कमरिया पथ अच्छा बन गया। तो माता लगातार 82 से गंगाधाम से बाबाधाम की यात्रा करती है, बहुत कुछ बदलाव देखा है, बहुत कुछ बदलाव होने की बात भी कर रही है। सबसे बड़ी मांग इन्होंने सरकार से की है कि सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगबीनाथ गंगाधाम होना चाहिए। और माता बम साफ कर रही हैं कि वह शिव की अनन्य भक्त हैं और उन्हें भोलेनाथ ने काफ़ी कुछ दिया है, और वे भोले की भक्ति में ही अपने आप को पूरी तरह से लगा दी है, और भोलेनाथ के प्रति इनका विश्वास अडिग है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्टेज, अजगबीनाथ धाम, भागलपुर।